अपना घर बनाना ये बहुत सारी फैमिलीज़ की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अपना घर बनाने के लिए एक प्लॉट परचेज़ करना, ये डिसीजन यूजुअली बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं अपनी ज़िंदगी में एक ही बार ले सकती हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मेजॉरिटी फैमिली जिसमें अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो डाल देती हैं ताकि वो अपना एक ख्वाबों का घर बना सकें। प्लॉट सिलेक्शन जो है इस पूरे प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे की स्टेप है, क्योंकि अगर खुदा ना ख्वास्ता आपसे एक गलत प्लॉट परचेज हो गया, उसके बाद आपके पास देयर इज़ नो गोइंग बैक। क्योंकि जब आपने प्लॉट परचेज कर लिया, उसके ऊपर घर बनना स्टार्ट हो गया, आप कहाँ जाएंगे? घर बेचते रहेंगे फिर दोबारा, बहुत लंबा काम हो जाता है। 90% लोग या 95% लोग इस चीज़ को दोबारा अचीव नहीं कर सकते। प्लॉट परचेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अपने रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस से, जो मैंने यहाँ पे सड़कें छापी हुई हैं, मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, आपको थोड़ा सा असिस्ट कर दूँ एक बेहतरीन प्लॉट परचेज करने के अंदर। प्लॉट्स के अंदर यूजुअली 3 कैटेगरीज होती हैं, जिनके अंदर कॉर्नर कैटेगरी होता है, पार्क फेस कैटेगरी होता है, मेन बुलेवर्ड कैटेगरी होता है। ये 3 मेन कैटेगरीज होती हैं जो कि पेपर पे भी आपको मिल जाती हैं, जिसमें आपको यूजुअली प्लॉट परचेज करते हुए कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा भी देनी पड़ती है, क्योंकि ये कैटेगरी प्लॉट्स होते हैं। इसी के साथ साथ मजीद 3 सब कैटेगरीज भी कंसिडर की जाती हैं, पेपर पे नहीं होती, लेकिन लोग इनको परचेज करते हुए लाजमी देखते हैं, जिसमें स्कूल फेस, मॉस्क फेस या कमर्शियल फेस प्लॉट आपके सामने आ जाता है। अब आपने प्लॉट जो परचेज करना है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इन कैटेगरीज को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग गलत चीज़ के पीछे भागते हैं, और जब वो उस चीज़ को अकॉम्प्लिश कर लेते हैं, लेने के बाद उनको पता चलता है कि क्या गलती हो गई। चलते हैं कैटेगरीज की तरफ। कॉर्नर कैटेगरी, पार्क फेस कैटेगरी, मेन बुलेवर्ड कैटेगरी। हम तीनों कैटेगरीज के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, ताकि जब आप अपने लिए एक प्लॉट परचेज करने वाले हो अपना घर बनाने के लिए, तो आपको पता हो कि जो मैं प्लॉट परचेज करूंगा उसमें क्या क्या चीज़ें बुरी हो सकती हैं, जो कि आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं, काफ़ी सारे लोगों को नहीं होती हैं। चलते हैं कॉर्नर कैटेगरी की तरफ। कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट जो होता है वो किसी भी गली के नुक्कर के ऊपर या किसी भी स्ट्रीट के एक एंड के ऊपर और दूसरे एंड के ऊपर एक कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट एग्जिस्ट करता है। इस प्लॉट के अंदर 2 अच्छी बातें ये होती हैं कि एक तो कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से आपको लाइट और वेंटिलेशन के लिए विंडोज ज़्यादा बनाने की स्पेस मिल जाती है, क्योंकि आपके घर की एक तरफ लेफ्ट या राइट के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होती। सो आपको वो जगह जो है विंडोज बनाने के लिए मिल जाती है, जिससे आपके घर के अंदर ओवरऑल जो लाइट की दरामद होती है या वेंटिलेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और आपका घर कुशादा भी महसूस होता है और ओवरऑल थोड़ा सा वेंटिलेटेड भी होता है। दूसरी जो कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट होता है उसकी अच्छी बात ये होती है कि मेजॉरिटी केसेस के अंदर उसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है। फॉर एग्जांपल, आप 5 मरला कैटेगरी का कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट परचेज कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो 5.5 मरला हो, 6 मरला हो, 6.5 7 मरला हो, डिपेंडिंग अपॉन के वो लोकेशन उसकी कौन सी है। लेकिन इन मोस्ट केसेस, आई वुड से 95% केसेस के अंदर कॉर्नर कैटेगरी के अंदर जो एक्स्ट्रा लैंड होती है वो लाजिम मिल जाती है। सो 2 बहुत अच्छी बातें हैं कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से, लेकिन कॉर्नर कैटेगरी होने की 2 बुरी बातें भी हैं। इसमें यह है, चूंकि आपका घर एक स्ट्रीट कॉर्नर के ऊपर होता है, तो वहां से लोगों का गुजर बसर बहुत होता है। अब लोगों का गुजर बसर मेन ट्रैफिक नहीं होती है, लेकिन रूटीन का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। सो उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं, अक्सर लोग ये पसंद नहीं करते कि उनके घर के आसपास से गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं वो गुजर रहे हैं। और उसके दूसरा ये भी होता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं अपना घर थोड़ा सा एक्सपोज्ड फील करते हैं। कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से 2 जगहों से खुला हुआ होता है, तो वो आने जाने वाले लोगों के पास आसानी नज़र पड़ सकती है। सो कॉर्नर कैटेगरी ओवरऑल कैटेगरीज के अंदर मेरी फेवरेट कैटेगरी है। अगर मैं अपने लिए कभी भी प्लॉट चूज करता हूं तो मैं हमेशा कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट चूज करता हूं। प्राइमरीली ये कि उसके अंदर आपको हमेशा एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है, और दूसरा ये कि जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होती है वो बाकी घरों की निस्बत आपको बड़ी महसूस होती है, क्योंकि उसका फेस बड़ा हो जाता है। दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो पार्क फेस कैटेगरी आती है। मेरी भी ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैटेगरी है पार्क फेस कैटेगरी। पार्क फेस कैटेगरी में क्या होता है कि आपके घर के बिल्कुल सामने पार्क होता है। अब पार्क होने का 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपके घर के बिल्कुल सामने पार्क है, तो आपके बच्चों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो घर से निकलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं और सीधा पार्क के अंदर चले जाते हैं। आपने भी अगर शाम की वॉक करनी हो या घूमना फिरना हो या बैठना हो या हवा खानी हो, तो आप भी घर से निकलते साथ ही पार्क में पहुंच जाते हैं। दूसरी इसमें अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि आपके घर के सामने कोई कंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं आती। वरना आप देखते होंगे कि रूटीन गलियों के अंदर जो है घर के सामने घर होता है, घर के सामने घर, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसकी वजह से कंजेस्टेड फील करते हैं या घुटन महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका घर पार्क के सामने आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा कुशादा फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। एक तो आपके घर के सामने पार्क होता है, खेलने की, बैठने की, घूमने फिरने की जगह सामने आ जाती है, और दूसरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कोई नहीं होती। अब अगर इसकी बुराई की तरफ जाते हैं, या जो लोग पार्क फेस को पसंद नहीं करते किसी वजह से, वो ये होता है कि चूंकि वो एक पार्क होता है, एक पब्लिक स्पेस होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा
रैंडम पब्लिक की आमद और रफ्त होती है। यूजुअली सोसाइटीज़ के अंदर तो होता है ब्लॉक के ही लोग आते हैं, ब्लॉक के ही लोग वहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। सोसाइटीज़ गैर मुतल्लिका अफराद को किसी भी पार्क के यूज़ करने या वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं देती। लेकिन फिर भी चूंकि वो आपके घर के लोग नहीं होते, वो बाहर के लोग होते हैं, तो एक आपकी प्राइवेसी ब्रीच आप फील कर सकते हैं कि पार्क के अंदर लोग बैठे हुए, आपके घर के अंदर कोई भी आ जा रहा है तो पार्क के अंदर कोई भी बैठ के उसको देख सकता है। मेरे लिए पार्क फेस कैटेगरी जो है वो दूसरे नंबर पे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर होती है। अगर कोई कॉर्नर और पार्क फेस कैटेगरी का प्लॉट मिल जाए तो उससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को नापसंद भी करते हैं, अपनी अपनी पसंद की बात है। लेकिन ये जो प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं ये आपने हमेशा याद रखने हैं। पार्क फेस के अंदर आपका घर एक तो आपको बहुत ज़्यादा खुली कुशादा फीलिंग देता है, दूसरा आपके घर के सामने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती, तीसरा ये है कि आप उस पार्क को बड़े अच्छे तरीके से, सबसे ज़्यादा आप उस पार्क को किसी और की निस्बत आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अब तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि हमारी आ जाती है मेन बुलेवर्ड कैटेगरी। मेन बुलेवर्ड कैटेगरी जो है मेरी इतनी पसंदीदा कैटेगरी है नहीं। मेन बुलेवर्ड कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है? जो कि आप मेन रोड के ऊपर आपके घर आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो मेरी नापसंदीदा तरीन बात है वो ये है कि आप अपने बेडरूम के अंदर सो रहे होते हैं और अगर आपकी विंडोज़ जो हैं वो साउंड प्रूफिंग वाली विंडोज़ नहीं हैं तो आपको यूँ लगता है कि आप सड़क के ऊपर सो रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल गुजर रहा है, कोई रिक्शा गुजर रहा है, कोई गाड़ी गुजर रही है। आपको तो पता है पाकिस्तान के अंदर सलेंसर निकाल के बाइक चलाने वाली नस्ल भी एक एग्जिस्ट करती है। सो वो जो लोग जब आपके घर के बाहर से एक फटे हुए सलेंसर के साथ एक बाइक गुजरता है तो आपको लगता है कि आपके बेड के नीचे से गुजरा है और आपकी रात की नींद यूजुअली हराम हो जाती है। बल्कि ये तो बुलेवर्ड कैटेगरी की एक गली पीछे वाले घरों के अंदर भी यही हिसाब होता है कि लोग रात को पता नहीं अजीब पाकिस्तानी कौम के मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल के आप रेजिडेंशियल एरिया के अंदर खींचते फिर रहे हैं उसको। बड़ी बुरी चीज़ है। ओवरऑल बुलेवर्ड कैटेगरी का फायदा ये होता है कि रोड की एक्सेसिबिलिटी आपके पास बड़ी ज़बरदस्त होती है। आपने जहाँ कहीं आना जाना हो, कहीं लेफ्ट राइट नहीं मुड़ना होता, एड्रेस समझाना लोगों को आसान होता है, आना जाना आसान होता है ओवरऑल आपके। और मेन बुलेवर्ड कैटेगरी में भी आपको ये फायदा होता है कि आपके घर के इमीडिएटली सामने कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक और कंसर्न जो मुझे हमेशा रहता है वो सिक्योरिटी का रहता है या हैजर्ड जो आपके सेफ्टी का रहता है। इसमें क्या कि सिक्योरिटी एक तो ये कि आप मेन बुलेवर्ड का है तो आपका घर मुकम्मल तौर पे एक्सपोज है ट्रैफिक के सामने, ये बड़ा एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है। दूसरा सेफ्टी का कंसर्न क्या होता है कि अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो वो छोटे बच्चे गेट खोलते साथ आपको पता है वो फट करके बाहर निकल जाते हैं। सो वो सेफ्टी का एक जो एलिमेंट है वो हमेशा रहता है कि आपके घर के सामने अगर मेन बुलेवर्ड है तो आप अपने बच्चों को अनअटेंडेड बाहर जाने नहीं दे सकते। लोग रैंडम आ जा रहे होते हैं, एक तो सेफ्टी का प्रॉब्लम है, दूसरा आजकल आपको पता है वो मैं खबर पढ़ रहा था कि 29 बच्चे जो हैं वो अगवाकारों से रिकवर हुए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जो दाता गन शक्कर के मज़ार से उठाए गए थे लाहौर के अंदर। सो वो 29 सो ये सेफ्टी का मसला जो है ना मेन बुलेवर्ड के ऊपर बहुत रहता है। ज़ाती तौर पर मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं अपने लिए या अपने किसी कस्टमर के लिए कभी भी मेन बुलेवर्ड कैटेगरी का प्लॉट चूज़ ना करूँ, ख्वाह वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। क्योंकि एक तो शोर बहुत ज़्यादा है, दूसरा सेफ्टी का भी मसला है, तीसरा सिक्योरिटी का भी मसला है, और फिर उसके बाद रात की अगर आपकी नींद हराम हो जाए, प्लॉट आप कैटेगरी ले रहे हैं तो वो उसका प्लॉट का फ़ायदा कोई नहीं है। सो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं जो आपको ऑन पेपर जो है हमेशा मिल जाती हैं और हमेशा इन कैटेगरीज के लिए लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं। 10% टू 15% टू 20% लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है तो उनमें से अगर इन 3 कैटेगरीज में से एक प्लॉट आएगा तो वो 10% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का आपको इनमें से कोई एक कैटेगरी का प्लॉट मिलेगा, उसमें डबल कैटेगरी आ जाती है तो आपको 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हमारी 3 सब कैटेगरीज के ऊपर जो यूजुअली पेपर के ऊपर नहीं होती। पेपर के ऊपर ना होने की वजह यह है कि ये कैटेगरी इन द रियल एस्टेट सेक्टर इनको कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन लोगों की नज़र में ये कैटेगरीज होती हैं, सो हम इनको सब कैटेगरी का वो दे देते हैं, स्टेटस दे देते हैं। सबसे पहले आ जाता है मॉस्क फेस। मॉस्क फेस प्लॉट जो होता है वो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पसंद करते हैं कि हम सर घर से निकलें और सीधा मस्जिद के अंदर पहुंच जाएं। लोगों की अपनी प्रेफरेंस है, जो जिनकी दीनी जितनी उनसियत है वो उतना ही ज़्यादा मस्जिद के करीब रहना चाहते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मस्जिद के करीब होने से आपके घर की प्राइवेसी जो है वो काफ़ी हद तक ब्रीच हो रही होती है, क्योंकि दिन में लोग 5 वक्त मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं, मदरसे के भी यूजुअली बच्चे होते हैं या सिपारा वगैरह पढ़ने आते हैं तो वो हर वक्त जो है वो आपके घर के सामने से गैर ज़रूरी अफराद का आमदोरफ्त रहती है। सो हमेशा रिकमेंडेड ये होता है कि अगर आप मस्जिद के करीब घर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल टक्कर पे मस्जिद की ना ले लें या बिल्कुल सामने ना ले लीजिए, एक गली छोड़ के 2 गलियाँ छोड़ के ले लीजिए कि थोड़ी सी वॉक भी हो जाए, हाजमा भी हो जाए, और साथ में ये है कि आपकी नमाज और आपका दीन भी साथ साथ चलता रहे। दूसरी जो सब कैटेगरी है वो स्कूल फेस कैटेगरी है। ये उन लोगों के लिए अहम होती है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन अगेन स्कूल कैटेगरी ज़ाती तौर पे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मेरा एक घर था जो कि बिल्कुल स्कूल के सामने था, सुबह 7 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक हमारी ज़िंदगी अजाब रहती थी। 3 साढ़े 3 बज जाते थे क्योंकि सुबह 7 बजे स्कूल के बच्चे आना स्टार्ट हो जाते थे, वो गाड़ियाँ आ रही हैं,
वैगन्स आ रही हैं, हाइसेस आ रही हैं, बाइक्स आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है और जनाब शोर शराबा मचा हुआ है बच्चों का। पूरा दिन बच्चों के स्कूल से शोर आता रहता था। उसके बाद छुट्टी के टाइम पे 2 बजे छुट्टी होती है, 3:30 बजे तक फिर आपके सामने, घर के सामने ट्रैफिक जैम रहता है, फिर आपके घर के सामने जो है गैर ज़रूरी लोगों का रश लगा रहता है। सो अगेन, अगर आप स्कूल के भी पास रहना चाहते हैं तो बिल्कुल स्कूल के सामने घर लेने से गुरेज करें तो बेहतर रहेगा। 1-2 गलियां छोड़ के ले लें तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो सकती है। तीसरी कैटेगरी आ जाती है कमर्शियल फेस कैटेगरी। कमर्शियल के पास जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी कमर्शियल फेस नहीं होना एक बेहतर चीज़ है। आप कमर्शियल से एक आधी गली छोड़कर अगर घर ले लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रह जाता है, क्योंकि अगेन फिर वो गैर मुतल्लका अफराद आपके घर के सामने होंगे, शोर होगा, शराबा होगा, रश होगा, गैर ज़रूरी लोग आ जा रहे होंगे जो कि आप इतना पसंद नहीं करेंगे। ऑल्दो वॉकिंग डिस्टेंस पे कमर्शियल होना बड़ी कन्वीनियंस है, क्योंकि दही लाना, टमाटर लाना, आलू लाना, धनिया लाना, नान लाना, दूध लेके आना, मेहमान आ जाए तो कोई चीज़ फटाफट पकड़ के लाना, बहुत बड़ी कन्वीनियंस रहती है कमर्शियल के सामने रहना। लेकिन ये है कि फिर भी अगैन ज़ाती तौर पे मैं प्राइवेसी को टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ, तो वो प्राइवेसी जो है मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज़ाती तौर पे कमर्शियल के बिल्कुल सामने नहीं, एक गली छोड़ के घर बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। मतलब मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा घर कमर्शियल से दूर हो या मेरा प्लॉट कमर्शियल से दूर हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि ये सामने कमर्शियल और ये सामने मेरा प्लॉट हो। मेरी प्राइवेसी जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सो ये टोटल 3 मेन कैटेगरीज हैं। इसके अंदर से अगर मैं नंबर देना स्टार्ट करूँ तो मैं कॉर्नर कैटेगरी को 9 आउट ऑफ 10 नंबर देता हूँ, मैं पार्क फेस कैटेगरी को 8 आउट ऑफ 10 नंबर देता हूँ, और मेन बुलेवर्ड कैटेगरी को 5 आउट ऑफ 10 नंबर देता हूँ। अपनी ज़ात की और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, ये जितने लोगों से मैं इंटरेक्ट कर चुका हूँ आज तक उस एक्सपीरियंस के मुताबिक। और अगर कोई जो प्लॉट है वो कॉर्नर प्लस पार्क फेस निकल आता है तो उसको मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर देता हूँ कि कॉर्नर भी हो, पार्क फेस भी हो, तो और ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए। आसपास कमर्शियल भी निकल आता है, मस्जिद भी आ जाती है, क्योंकि यूजुअली मस्जिद हर 200-300 घरों के आसपास होती है, और कमर्शियल भी आ जाता है। स्कूल भी कहीं ना कहीं होगा सर, अगर स्कूल जाना है तो 10 मिनट दूर भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। सो 10 ऑन 10 नंबर हैं कॉर्नर प्लस पार्क फेस कैटेगरी के, 9 ऑन 10 नंबर हैं कॉर्नर कैटेगरी के, 8 आउट ऑफ 10 हैं पार्क फेस कैटेगरी के, 5 आउट ऑफ 10 हैं मेन बुलेवर्ड कैटेगरी के। आप लोग मेरी इस बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात है। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा पसंद है। इंशाल्लाह हो सकता है कि हम आगे आने वाली वीडियोस में कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए भी एक और वीडियो बना दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पर स्क्वायर फुट के प्लेटफॉर्म से तलहा बिन रियाज को दीजिए इजाज़त। कोशिश करते रहेंगे कि आपसे रियल एस्टेट से मुतल्लिक बेहतरीन वीडियोज़ आगे आने वाले वक्तों में बना के लाते रहें और आपको इसी तरह अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से मुस्तफ़ीद करते रहें। आज की वीडियो के लिए पर स्क्वायर फुट के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।